पहले 2 उन्होंने करा, फिर 10 ने किया, फिर 50 ने किया, 100 ने किया, अब 1000। मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हमारा जितना था हमने एफआईआर दर्ज करा दिए, अब आप लोअर कोर्ट में जाइए और आपको दिक्कत है, और बाकी दिल्ली पुलिस तो जांच कर ही रही है चीज़ों पे। तो ये पैसे का और तीनों चीज़ों को मेल समझ में नहीं आ रहा। आपके कुछ समझ में आया क्या? मुझे लग रहा है कि धरना, आपको लग रहा है कि कितना लंबा चला पाएंगे इस धरने को, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा इतना लंबा चलाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। मैं आज एक बार फिर मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आज पहलवानों को बैठे बैठे कम से कम 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अब ये नाक का विषय बन गया है। एक तरफ पहलवान कह रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हम नहीं उठेंगे, एक तरफ सरकार कह रही है अब एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई होने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस बीच अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाह रही है। जनता के साथ हम जुड़ेंगे और जनता से जानना चाहेंगे। हमारे से एक मैडम है। मैडम सो अपनी डिटेल बताइए और आप किस लिए आई है जंतर मंतर आज? सर, मेरा नाम नीलम क्रांति है और मैं राजस्थान से आई हूँ। मैं यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी हैं उनके समर्थन में आई हूँ और यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो लड़ाई आज इन बेटियों ने चालू करी है, मतलब ये वो बेटियाँ हैं जो देश के लिए गोल्ड लेके आई हैं। इन्हें देश ही नहीं विश्व में मान सम्मान मिला है, पूरा विश्व जानता है, पर आज ये हालत कर दी गई है कि इनको न्याय के लिए सड़कों में बैठना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन बेटियों के समर्थन में आई हूँ मैं, और रोष हमें ही नहीं, आज हर देश की महिला बेटी में रोष है कि जब बेटियां सड़कों पर बैठी है तो सरकार की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? 16 दिन हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है अब तक? नहीं आ रहा सर, बात यही चल रही है। सवाल यही लोग पूछ रहे हैं कि जब देश के लिए सोना लाने वाली बच्चियां, ठीक है, देश का मान सम्मान देश की धरती पे बढ़ाने वाली बच्चियां जब सड़कों पे बैठी है और सरकार कर्नाटक चुनाव में बिजी है, सरकार कह रही है बजरंग बली, असली बजरंग बली के वक्त तो यहाँ बैठे हैं, इनके लिए भी कुछ कह दीजिए सर। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा है ना, उन्हें तो मतलब ऑस्कर में अवार्ड मिलता है तो तुरंत ट्वीट आ जाता है। ब्रजभूषण सिंह का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और बहुत ही बेतुका बयान मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आप एज ए महिला जानना चाहता हूँ। उन्होंने बयान दिया कि पहले 2 उन्होंने करा, फिर 10 ने किया, फिर 50 ने किया, 100 ने किया, अब 1000। मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? इस तरीके के जब वो पब्लिक के सामने एक बड़े चैनल पे बैठ के कहते हैं तो एक महिला क्या सोचती है देश की? सर, देश की महिला यही सोच रही है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का। ये सब उस सरकार के छत्र छाया में हो रहा है जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप समझ रहे हैं? बेटियां हमने पढ़ा भी ली, बेटियां हमने बचा भी ली, पढ़ा भी ली, उनको आगे बढ़ाने के लिए दहलीज भी पार करवा दी, मगर अब तुमसे बचानी पड़ रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक अपराधी जिस पे पॉक्सो एक्ट लगा है वो ट्वीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, वीडियो रिलीज कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप समझ रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं है। सरकार का एक मंत्री आके कह रहा है कि ओके उठ जाओ, जांच होगी तो हम बात कर लेंगे। अब ये कोई साधारण बच्चे हैं? इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी गोल्ड मेडल तक पहुँचने के लिए, इसके लिए त्याग और तपस्या लगती है। अब उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि चलो धरना खत्म कर लो, कि जांच। ऐसा कह रहे हैं कि अब तो राजनीति हो रही है, इनका करियर तो खत्म हो गया, अब ये आने वाली जनरेशन है उनके करियर को वो चाह रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं डायरेक्ट हमें ओलंपिक में भेज दिया, डायरेक्ट हमें कॉम्पिटिशन में हम क्या कहते हैं नेशनल नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं सर। वो तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह 8 पहलवान मनवा दूंगा, 10 पहलवान मनवा दूंगा। मतलब इन लोगों से ऐसे बात करी जा रही है जैसे कुछ है ही नहीं। बात वही है, बजरंग पुनिया ने कहा था कि इतने बड़े मेडल तिरंगे को विश्व में नाम दिलवाने करने वालों को ये कहा जा रहा है कि तुम भाई वो अपनी न्याय की मांग तो रखिए। इन्होंने यही तो कह रहे हैं कार्रवाई जल्दी करवाओ। अगर वो आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो आने वाली बच्चियाँ हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, 15 साल की 16 साल की हैं, मतलब ये तो कंटिन्यू रहेगा ना शोषण। अगर आज कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये चाहे आप कुछ भी कह लीजिए कि इनका करियर खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, फलान हो गया, ढिमका हो गया। आज विश्व देख रहा है सर, विश्व। इन बच्चों के पास कोई कमी नहीं है। इन्होंने जो जिस बाहुबली से टकरा गए ना, आज ये पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व, सारे लोग इन्हें हैट्स ऑफ कह रहे हैं कि इनसे आज बेटियों ने सीखा है। इनके खिलाफ देखिए गंदे मीम्स बन रहे हैं, गंदे मैसेजेस चल रहे हैं, ठीक है। ब्रजभूषण के समर्थक गंदी बातें कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि जब इनका करियर खत्म हुआ, जब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं कि जब से कहाँ थे, 10 से 12 साल से, तब से कहाँ थे ये लोग? देखिए सर,
कई बार क्या होता है, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, कई बार क्या होता है, मैं खुद सामाजिक संगठन चलाती हूँ, मेरे पास कई बार महिलाएं ऐसी आती है कि जब अति हो जाती है चीज़ की, क्योंकि जब महिला आवाज़ उठाना चाहती है, इट्स वेरी नोन थिंग, राइट। तो कहा जाता है कि चलता रहता है, ये तो होता है, इसके साथ भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, आप समझ रहे हैं। तो एक प्रॉबली एक हिम्मत जुट, एक बाहुबली, आप समझ रहे हैं, 50 से ज़्यादा जिसके ऊपर केस है, वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, सांसद है, मतलब छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, सांसद है, और एक फेडरेशन का अध्यक्ष, संगठन का अध्यक्ष है। तो वो इतना बड़ा बाहुबली है, जो सरकार ने इतने बड़े बड़े पद दे रखे, 50 से ऊपर केस होने के बाद ऐसे आदमी टकराने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। इन्होंने जुटाई तो भी इनके साथ क्या हो रहा है, आपने आंसू देखे इनके। अगर कोई और आम आदमी आ जाता है या और कोई कहता है तो मुझे लगता है कि उसे कुचल देते हैं। खेल मंत्री का एक बयान आया, वो बता रहे कि हमने इन पे लाखों रुपए इनके क्या कहते हैं फेडरेशन ने लगाए इनके तैयारियों पे। तो ये पैसे का और इन चीज़ों को मेल समझ में नहीं आ रहा, आपके कुछ समझ में आया क्या? सर, अगर खेल मंत्रालय कह रहा है कि हमने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए पैसे दिए हैं, उन्हें फिट रखने के पैसे दिए हैं, तो इससे यौन शोषण का कहाँ जुड़ता है कोई चीज़? नहीं, तो मैं भी सीधा कहने का मतलब इनका वो है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, वो तो कुछ भी कहेंगे, चलो पॉलिटिक्स हो रही है। मैं तो स्मृति ईरानी जी से पूछ रही हूँ कि मैडम आप भी एक औरत हैं, ये भी महिलाएं हैं, हम भी औरत हैं। वो बात आप छोड़ दीजिए कि आप उसी राजनीतिक पार्टी की महिला प्रतिनिधि हैं जिसकी छत्र छाया में ये हो रहा है, बट बीइंग ए विमेन आपको बोलना चाहिए था। आप भाई, और भी लोग हैं, बॉलीवुड के भी कई लोग हैं, बॉलीवुड के भी कई लोग हैं, है ना। हम भारत रत्न, यूथ आइकॉन, मैं खुद 3-4 को फॉलो करती हूँ, मैंने फॉलो करना बंद कर दिया है ना तब से। जब मतलब इन लोगों का आवाज़ आनी चाहिए ना, इन लोगों पे क्या दबाव है, मतलब इतना डर, किस चीज़ का डर। तो मैं तो देश की महिलाओं से यही विनती कर रही हूँ कि आगे आइए, इन बेटियों ने जो मुहिम छेड़ी है इनका साथ दीजिए। भाजी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। क्या देखने आए, क्या लग रहा है आपको? 14 दिन से 16 दिन से आप यहाँ देख रहे होंगे, दिल्ली में ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, तो आप क्या सोच के आए, क्या दिखा आपको यहाँ पे? सही है, धरना प्रदर्शन तो अभी सिर्फ 16 दिन हुए हैं, हम किसान में 13 महीने बैठे रहे थे। ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक विभूषण को जेल में नहीं जाएंगे। कल हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में डिसीजन लिया गया 21 तारीख हमने वो दिया इनको अल्टीमेटम, अगर नहीं माने तो यहाँ पे ही जन सलाब आएगा और ये दो लंबा चलेगा, वैसे ही हारेंगे। हमें विभूषण को जेल के पीछे चाहिए और उसको इस्तीफा दिलवाया जाए। खा पंचायत करिए, 16 तारीख को आएंगे हम। ऐसा तो नहीं कि 16 तारीख तक ये बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि अब ये बीच में फंस गई, कोई क्लीन रास्ता नहीं मिल रहा है इनको अब उठने के लिए। सारी वो तो बोला गया है, हम यहाँ बैठे रहेंगे, 16 तारीख को आएंगे, सिर्फ देखने आएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई इस आंदोलन की। अगर थोड़ा भी नहीं चेंज होता तो 21 को फाइनल मीटिंग होगी, उसके बाद इसकी रूपरेखा पूरा वो देखेंगे और आगे चलेगा। जिस तरह सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी, कोई पॉजिटिव ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि धरना, आपको लग रहा है कि कितना लंबा चला पाएंगे इस धरने को, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा इतना लंबा चलाने के लिए? सर, ये तो मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार है, उन्होंने किसान आंदोलन में हमारा साथ नहीं दिया। 13 बार हमको मीटिंग में बुलाया, फिर भी बोले नहीं है। उन्होंने ऊपर से इल्ज़ाम लगा दी, खालिस्तानी पाकिस्तानी माओवादी सब कुछ लगा दिया, वो यही करेंगे। तो हम बीजेपी को सरकार ये बोलना चाहेंगे, ऐसे यहाँ पर कुछ ना करें। यहाँ पे सिर्फ इंसान बैठे हैं और वो इंसान बैठे हैं जिनको लड़कियों से, बहन बेटियों से प्यार है, तो वो यहाँ पे कुछ भी उड़दम मचाने की बिल्कुल भी गलती ना करें और हम यहाँ पे इंसाफ लेकर जाएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, विभूषण जेल के पीछे और इस्तीफा नहीं देता। आपको लगता है कि इस्तीफा दे देंगे? वो कह रहे हैं कि सरकार ने सारी बातें मान ली हैं, FIR दर्ज हो गई है, कोर्ट ने इंटरव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हमारा जितना था हमने FIR दर्ज करा दिए, अब आप लोअर कोर्ट में जाइए और आपको दिक्कत है, और बाकी दिल्ली पुलिस तो जांच कर ही रही है। सर, सरकार, इनके नेता, इनके सारे पक्ष में ये लोग हैं, ये कैसे कर देंगे? पर हम हार नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम हाई कोर्ट के बेंच 2, बेंच 1 में जाएंगे और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन डालेंगे और इसके कड़े से कड़े सज़ा के लिए हम जज साहब से बोलेंगे और सबूत भी देते हैं। और अगर वो भूषण कहता है कि मैं नहीं गलत, तो आए, टैक्स दिलवाए, नार्को टैक्स दिलवाओ इसका। आप तैयार है लंबी लड़ाई के लिए? सर, हम तो लंबी लड़ाई तैयार हैं। हमें तो आंदोलन, किसान आंदोलन 13 महीने बैठे थे, हम तो लंबी तैयार हैं। हम तो पूरा यहाँ पे सब कुछ होगा, प्रैक्टिस भी होगी, रहना सहना सब ये होगा। जैसे किसान आंदोलन में 13 महीने रहे थे और मोदी आके झुक कर माफ़ी मांग के गया था, ऐसे ही हम जीत कर जाएंगे। बहन बेटों की इज्जत बची रहेगी और ब्रजभूषण जेल के पीछे जाएगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।